हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का फिर से हमारी इस मैथ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर आपको पढ़ना है और कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा, उसे बहुत ध्यान से सीखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन 4 नंबर का हर साल पूछा जाता है, तो ये भी एक चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मन से देखिएगा और समझिएगा। एक बार नहीं, 2 बार देखिए। जब आपको बेसिक चीज़ें आ जाएगी तो मुझे लगता है आप इस चैप्टर को बहुत आराम से कर लेंगे। कुछ बच्चे घबराते हैं, इस चैप्टर को नहीं करेंगे, तो आई विल होप विथ यू कि आप लोग अच्छे से समझेंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर सबको पता है कि रियल नंबर जो हमारे होते हैं उसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं, प्लस भी आते हैं, माइनस भी आते हैं, 1 2 3 यानी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब उसमें आते हैं, अपान में आते हैं, डिनोमिनेटर नोमिनेटर जो भी आते हैं, पी अपान क्यू के फॉर्म में सारे ये रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर में स्टूडेंट्स इसमें हमें क्या क्या पढ़ना, देखिए ये सारी हमारी बुक में दिए हुए हैं। 2-3 एक्सरसाइज इसमें है और मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ लेंगे। और चौथी एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं रियल नंबर को। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट का सबसे पहले एक थ्योरम है इसमें जो पूरी चैप्टर 1 जिसके ऊपर डिपेंड है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक थ्योरम 1.1 है। 1.1 का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहले चैप्टर के पहले थ्योरम, ठीक है। तो इसमें 2-3 थ्योरम है, वो मैं थ्योरम आपको बाद में समझाऊंगा। पहले थ्योरम समझाता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसे ही हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिट्स यूनिट integers q and r satisfy a equal to bq plus r where 0 less than r equal than r and r less than b। अब ये a b है क्या, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो स्टूडेंट्स a का मतलब डिवाइडेंट, अभी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। a का मतलब डिवाइडेंट होता है, b का मतलब डिविजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, q का मतलब क्यूशिएंट, r का मतलब रिमाइंडर है, आपको सबको पता है। तो स्टूडेंट कुछ इसमें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना है, और मेन चीज़ आपको जो एक्सरसाइज ये जिसके समझ में आ गया वो सब एक्सरसाइज के इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस एक्सरसाइज में इसी का है। इसको जिसने समझ लिया वो समझिए कि एक्सरसाइज कर लिया। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स हमने आपको ये 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए किस तरीके से इसको ये सेटिस्फाई करता है, यानी हमारे पास कोई इंटीजर्स a और b है और उसको ये किस इस फॉर्म में कैसे ये सेटिस्फाई करेगा, और ये r b 0 इन सब के बीच में, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए दिया हुआ 19 20 21 डिविजिबल बाई 3, यानी 3 से डिवाइड करके हम देखते हैं और इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये सेटिस्फाई इसको कैसे करता है, और ये 4 से डिवाइड करना है 29 30 31 32 को, तो कैसे इसको सेटिस्फाई करता है। स्टूडेंट्स हम चलते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं 3 से 19 में। 19 में अगर हम डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो कितनी बार जाएगा, 3 6 जा 18, यहाँ रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो स्टूडेंट्स हम ये देखें, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो हमारा 19 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, क्यूशिएंट हमारा क्या है, 6 आया, 6 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। अब इसी को 3 से हम 20 में डिवाइड करते हैं। चलिए करते रहिए डिवाइड। देखिए आपको अभी हम बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। आपको 3 से अगर हम 20 में डिवाइड करें तो कितनी जाएगा, 3 6 जा 20 और 3 6 जा 18, और यहाँ कितना है 2। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम लिखें तो 20 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा क्या,
6 इंटू 3 प्लस 2। देखिए ध्यान से देखते जाइए, अगर इसी तरीके से हम 3 से 21 में डिवाइड करें तो 20, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 3 से 21 में डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0 आ गया। ओके, तो यहाँ पर क्या आया कि ये स्टूडेंट्स आपका आ गया 6 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 0, यानी ये कितना 7, सॉरी स्टूडेंट्स 7 प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए इस तरीके से हम इसको डिवाइड करते चले गए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये ध्यान से देखिए, अब आप लोगों को देखने वाली चीज़ है कि यहाँ जो हम ये डिवाइड कर रहे हैं तो जो हमारा यहाँ पर बी आता था, ये आपका बी क्या है, डिवीज़र है, बी क्या है, डिवीज़र है, और ये क्या है, क्वोशिएंट है, यानी स्टूडेंट्स, और ये आर हमारा रिमाइंडर है, यानी आर, हमने जो आर की वैल्यू देखा, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, डिवाइड हम कर रहे हैं किससे, ये डिवीज़र यानी हमारा कितना था 3, तो ये 3 है, यानी ये हमारा स्टूडेंट्स क्या है 3, ये देखिए 3 हमारा है, यानी आपने यहाँ पे देखा इसके लिए b इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, b इक्वल टू 3 हो गया, और आपका a इक्वल टू आपका ये सारे नंबर्स हो गए 1। लेकिन हमने ये देखा जो r की वैल्यू हो रही है, r ये b, ध्यान से देखिएगा, अब हम r और b के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, r की वैल्यू क्या क्या आई, 0 आई, 1 आई, 2 आई, देखिए सबसे लास्ट में 0 आई, फिर इसके बाद 2 आई थी, उसके बाद 1 आई, यानी कहने का मतलब अगर डिवीज़र हमारा 3 है तो जो रिमाइंडर आएगा वो लेस देन 3 आएगा, या इक्वल टू 0 आएगा, या 0 से क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा, यानी r की वैल्यू या तो इक्वल टू 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन b से कम आएगा। यानी जब भी डिवाइड करते जाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारी जो वैल्यू r की आएगी, अगर वो 0 1 2 3 तक हुई, लेकिन अचानक अगर वो वैल्यू रिमाइंडर 3 से ज़्यादा होता है तो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किस में, ये इसमें चेंज हो जाएगा, यानी क्वोशिएंट में चेंज हो जाएगा। यानी पहले देखिए जब 1 आया 2 आया रिमाइंडर, तब तो हमारा क्वोशिएंट क्या था 6 था, ध्यान से समझिएगा, तब क्वोशिएंट कितना था 6 था, लेकिन जैसे ही जब 1 2 के अलावा आई, वो 1 आ गई 2 आ गई, लेकिन 3 नहीं आई, रिमाइंडर 3 नहीं आया। रिमाइंडर 3 आने के पहले वो किस में हो गया चेंज, रिमाइंडर 3 आने के पहले वो रिमाइंडर किस में चेंज हुआ, क्वोशिएंट 7 हो गया, 6 से 7 हो गया। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा वेरीफाई करेगी, सेटिस्फाई करेगी किसको, a इक्वल टू बी प्लस क्यू, बी क्यू प्लस आर, और 0 लेस देन आर इक्वल देन आर, और आर लेस देन बी, इसको, ये दोनों के बीच में ये रिलेशन है। अगर जो इसको समझ गए वो समझिए कि ये सारे अपने आने वाले जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेगा। यानी हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जिससे हम जो डिवाइड करते हैं वो हमेशा आर की रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो उससे कम आती है। ओके, यानी 0 से बड़ी आएगी और b से कम आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे 4 है, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, चलिए 4 से भी देख लेते हैं। अब इसी तरीके से 4 से देख लेते हैं। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 29 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 7 जा 4, 7 इंटू 4 प्लस 1 आएगा, है ना। और इसमें फिर 30 में अगर करेंगे तो 7 इंटू 4 प्लस 2 आएगा, ठीक। और फिर 31 में करेंगे तो 7 इंटू 4 प्लस 3 आएगा। और फिर 32 में करेंगे तो देखिए अब 1 2 3 आया, अब रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, अब रिमाइंडर 4 नहीं आएगा। तो देखिए रिमाइंडर अब 4 कैसे नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0,
यानी इसका मतलब अब यहाँ b की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, यानी हमारा डिवीज़र जो था, डिवीज़र जो था क्या था, 4 था, लेकिन रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, 1 2 3, लेकिन 4 नहीं आया, 4 नहीं आया। इसका मतलब हमेशा ये जो है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन आर इक्वल देन आर, आर लेस देन टू बी, ये इसको सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से हमें इसको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थ्योरम इसकी देखते हैं। थ्योरम नंबर 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। मुझे लगता है ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, प्रीवियस जो अभी समझा है, अब आप इस थ्योरम को देखिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फॉर फ्रॉम द ऑर्डर इन द विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। इसका कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर्स है, उसका फैक्टर करने के बाद, फैक्टराइजेशन करने के बाद जो आएगा वो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, जितने भी कंपोजिट नंबर है सबको हम फैक्टराइजेशन करके ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका क्या क्या आएगा, वो प्राइम नंबर्स में भी आ सकता है, क्या आ सकता है, प्राइम नंबर्स में भी आ सकते हैं, और प्राइम नंबर के अंतर्गत जो भी नंबर्स आएंगे वो सबका क्या होगा, एक ऑर्डर भी अगर हम चेंज कर देंगे तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए 32 है, 32 को अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए सही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी ये सब क्या है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास 15 है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, ये यूनिक प्राइम नंबर्स हैं, यानी यूनिक प्राइम नंबर से इसको हम 5 इंटू 3 भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ये सारे के सारे यूनिक प्राइम नंबर है, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टर करने पर उसके एक यूनिक प्राइम नंबर्स फाइंड होते हैं, जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब इसमें चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन, इसमें और निकालना क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्टूडेंट्स आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ जिस मेथड से निकालना है वो मेथड अभी आपको मैंने सिखा दिया है, क्या, यूक्लिड डिवीज़न लेमा या यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के मेथड से आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अब ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है आप लोग को थ्योरम समझ में आ गई है। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स देखिए, फाइंड द एचसीएफ बाय द यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी 135 एंड 225, 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है, किस मेथड से, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम मेथड से। तो चलिए, अभी आपको मैंने बताया था कि कैसे करते हैं, और फिर उसी से देखिए बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले सॉल्व वी हैव लिखना था, वी हैव। स्टूडेंट देखिए, हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें नंबर्स जो ग्रेटर देन कौन है, लेस देन कौन है। तो वी कैन सी आर सिंस 225 ग्रेटर देन 135। ओके, आफ्टर दिस वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिवीज़न, अब अप्लाई कर दीजिए, वी अप्लाई करिए जो आपको हमने बताया था पहले, जैसे जैसे बताया था, वी अप्लाई क्या, वी अप्लाई डिवीज़न लेमा, डिवीज़न लेमा।
अगर हम उसको अप्लाई करते हैं किसके लिए, तो हम इसी के लिए फॉर लिख सकते हैं, फॉर 225 एंड 135। ओके, इन दोनों के लिए अगर हम अप्लाई करें तो आपको हमने बताया था कि ये 225 यहाँ लिखे। अब इसमें आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर में आपको डिवाइड करना है। अगर नहीं आता तो आप यहाँ डिवाइड कर लीजिए, रफ कॉपी कर सकते हैं। 135 में 225 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 135, तो क्या आएगा 0, और यहाँ क्या आएगा 90। तो इसको हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे 135 इंटू 1 प्लस 90। ध्यान से सब समझिएगा। देखिए हमने किसको अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को। ठीक है, तो A की डिवाइडेंट हमारा 225 था, और B जो हमारा क्या है, डिवीज़र क्या है जिससे डिवाइड किया 135 प्लस आर। एक क्वेश्चन समझ लीजिए फिर आपको आ जाएगा, क्यों क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है 1 आया, तो 1 को हमने यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर ये लिख दिया। चलिए अब ये आप एचसीएफ जैसे निकालते हैं, अब नहीं कटा, फिर आप 90 यहाँ लिखेंगे, 135 यहाँ लिखेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे, तो फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो अब यहाँ कितना आएगा 90, यहाँ कितना आएगा 45। इस तरीके से आप करेंगे ना। तो अब इसको फिर आप यहाँ लिखिए 135 इक्वल टू 135 में क्या लेगा 90 इंटू 1 प्लस कितना है 45 रिमाइंडर बचा। देखिए उसी का अप्लाई करते चले जा रहे हैं। फिर आपको यहाँ क्या है 90, अब इसमें 45 से 90 डिवाइड करेंगे, यानी 45 से 90 में डिवाइड करेंगे, तो 45 से 90 डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी 90। अब रिमाइंडर क्या है 0। तो स्टूडेंट्स अब आपने किस में डिवाइड किया, 90 में डिवाइड किससे किया 45 से, और कितनी बार गया ये 2 बार गया, यानी 2, और ये कितना आया रिमाइंडर 0। ओके, तो स्टूडेंट्स ये रिमाइंडर जब 0 आ जाए, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वहीं आपको छोड़ देना है, सिंस द रिमाइंडर इज 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस रिमाइंडर इज 0 आ गया। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब प्रोसेस आपको छोड़ देना है, द प्रोसेस स्टॉप्स, यानी हम लिख सकते हैं रिमाइंडर 0। सो एचसीएफ ऑफ किसका, एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज कितना आया 45, यानी किस स्टेज पे आया था, इसी स्टेज पे तो आया। ये देखिए इसी स्टेज पे 0 आया, और इसी स्टेज में जब 0 आया तो डिवाइड किससे किया था आपने 45 से, डिवीज़र हमारा कितना 45, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या है 45 एचसीएफ का। ठीक है, फिर से मैं एक बार बहुत जल्दी से समझा दे रहा हूँ। अभी तक आपको जब एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छे से तो आप लोग कर लें, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको देखना है लेस देन एंड ग्रेटर देन नंबर, फिर अप्लाई करना डिवीज़न लेमा, यानी 2 to 5। जो आप ये कंसिडरेशन करने के लिए आपको डिवाइड नॉर्मली कर लिया करिए। 2 to 5 में 135 का डिवाइड किया, और ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को फॉलो करा। उसके बाद फिर यहाँ पे 135 इक्वल टू 190 इंटू 1 प्लस 45, फिर 90 में 45 से डिवाइड किया तो 2 बार गया, और ये रिमाइंडर 0। जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए जिससे डिवाइड किया आपने वही आपके एचसीएफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए तो अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 196 38220, यानी 196 एंड 38,220। अब इसमें देखिए फिर वही हम करेंगे, वी हैव 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो स्टूडेंट्स अब हम फिर वी अप्लाई डिवीज़न लेमा को अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपको पता है 196 से इसमें डिवाइड करेंगे। ओके, तो अब हम इसमें वही क्या हमारा है, ए बराबर बी क्यू
प्लस आर को फॉलो करेंगे। तो यानी 38220 इज इक्वल टू, हम इसमें 196 का क्या करेंगे, डिवाइड 196 का, सॉरी 196 है, 196 का जब डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट डिवाइड करने के बाद आएगा 195 और रिमाइंडर बचेगा 0। आप डिवाइड करके देख लेना, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया। अब इसमें रिमाइंडर जब 0 आया तो अब हम लिख सकते हैं सिंस, फिर पहले की तरह, सिंस द रिमाइंडर इज 0, ऐसे आपको भी लिखना है 0। सो अब जब रिमाइंडर आ गया तो आपको प्रोसेस छोड़ देना है, लेकिन किस डिवाइड करने पे आया 195, डिवीज़र क्या था, डिवीज़र आपका ये था, डिवीज़र यही था। तो अब आप लिखेंगे सो HCF ऑफ 196 एंड 38,220 इज क्या है आपका 196, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ऐसे स्टूडेंट्स आपको करना है इसके सारे क्वेश्चन। अब मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन इवन भी आ सकता है, यहाँ ओड आया है, यहाँ क्यूब भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, इसको ध्यान रखना है। ओड इंटीजर्स इज द फॉर्म of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is the sum integers। तो स्टूडेंट्स इसको करने के लिए कई तरीके हैं, कई मेथड है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी मेथड समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 6q दिया है, वी हैव, देखिए यहाँ सब में 6 6 6 दिया है। तो स्टूडेंट्स एक मैंने आपको फार्मूला लिखाया था a = bq + r। अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, यानी हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू 6 आएगी, इतना तो आपको पता चल गया। यानी अब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 3 होगा, यानी जो r पॉसिबल होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लेकिन 6 नहीं होगा। ये रिमाइंडर होंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको करने के लिए कुछ 2 मेथड हैं, लेकिन मैं आपको सबसे अलग, आज मैं एक अलग मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसको समझ जाएं तो कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बहुत अलग मेथड बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ओड हमने आपको बताया था, जब यहाँ b की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब ये 6 डिवीज़र है, 6 डिवीज़र है, यानी 6 के मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, 6 से डिवाइड करने पा रहा है। तो आपको पहले ऐसी कोई नंबर्स लेट कर लेना है जो 6 के टेबल में आता हो, और वो भी क्या हो, ये ध्यान रखिएगा, ओड हो। अगर इवन है तो इवन लेना, ओड हो तो हमें क्या ध्यान रखना, b की वैल्यू आए। देखिए फिर से समझिए, बहुत आराम से समझिए। जब यहाँ पे स्टूडेंट्स b की वैल्यू 6 आ गई तो ऐसा कोई भी नंबर लेट कर लेना है जो 6 के टेबल में आता हो और ओड हो। इवन है तो इवन ले लेना। तो चलिए 6 के टेबल में कहाँ से चालू होता है, 6 होता है, लेकिन 6 तो इवन हो गए, तो ओड हमें लेना तो 7 ले लीजिए, क्योंकि 6 से ज़्यादा होना चाहिए, 6 के टेबल से ज़्यादा होना चाहिए। 6 उसमें 6 1 6 आ रहा है, 7 रिमाइंडर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए अगर हम 7 ले लेते हैं, लेट हम कर लिए, लेट को हमने a = एक इंटीजर्स मान लिया 7। चलिए जब हमने 7 मान लिया तो 7 = अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 × 1 + 1 होगा कि नहीं होगा। चलिए अब हमने दूसरा, अब हम इसी के यानी 6 से ज़्यादा ही लेना है, यानी 6 से मल्टीप्लिकेशन हो उसका। चलिए हमने 8 ले लिया, 8 नहीं सॉरी, ओड लेना है ना, तो ओड ले लीजिए, ओड 9 ले लीजिए। 9 में अगर हम डिवाइड करते हैं, यहाँ लिख लीजिए a = 7 या 9 ले लीजिए या 11 ले लीजिए, लेते जाइए। तो 9 में अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो 6 × 1 प्लस कितना बचेगा बताइए, 3 बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आपने 11 ले लिया, 11 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है ये 135 ही आ रहा है। तो वही तो हमें प्रूव करना था, 135। तो 135 आ गया। तो अब हम इसको एक स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं। ये सबसे इजी मेथड है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर फॉर एनी पॉजिटिव odd integers, any odd integers, यहाँ for any positive odd integers we have found the value in form of देखिए उसी में तो है ना 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो लिख दीजिए 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। बस हो गया आपका आंसर। बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। ये आपका सबसे अलग मेथड मैंने बताया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड भी मैं आपको बता सकता हूँ। अब उसमें क्या है, अगर कहें तो मैं आपको बता ही दूँ उसमें। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया है, तो r की वैल्यू पहले 1 रख दीजिएगा, इसमें 0 रख दीजिएगा तो 6q आ जाएगा। r की वैल्यू 1 रख दीजिएगा, 6q प्लस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बताइए, अगर हम यहाँ r की वैल्यू इसमें रखें, क्या 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 6q + 1 हो जाएगा, 6q + 2 हो जाएगा, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, ऐसी ही वैल्यू आती जाएगी। फिर उसको हम दिखा देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये है, आपको केवल इसमें ध्यान देना है कि अगर यहाँ ओड है तो आपको ओड इंटीजर्स लेना है। लेकिन b की वैल्यू आपने 6 ले लिया, तो यानी जब आप लेट करेंगे a की वैल्यू तो वो क्या है 6 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ 3 होता तो 3 से ज़्यादा होना चाहिए था, 4 होता तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए था। इस तरीके से वैल्यू लेना है। अगर आपको इस तरीके से समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ कोई भी क्वेश्चन ऐसा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एनसीईआरटी में थर्ड है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ द 616 members to a march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to the march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Students यानी कितने हैं, 616 मेंबर्स हैं और जो पीछे बिहाइंड जो आर्मी चल रही है बैंड के साथ वो 32 मेंबर्स है। तो आपको उसमें जो कॉलम बने हैं तो 2 ग्रुप बने हैं, तो उसमें जो 2 ग्रुप बने हैं तो उसमें कितने आपके होंगे कॉलम, ये बताना है। जो ग्रुप बने उसमें कितने कॉलम होंगे वो कॉलम आपको बताना है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ बात आती है मैक्सिमम। हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ में एलसीएम निकालना, कुछ में एचसीएफ निकालना। तो हमें याद रखना होगा कि किस में हम एचसीएफ निकालते हैं, किस में एलसीएम निकालते हैं। आपको मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान रखिएगा, तुरंत निकल जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, ये तो हमारा क्वेश्चन है 616 मेंबर्स हैं, 32 जो उसके हैं चल रहे हैं, जो हमारे सोल्डर्स हैं। और अब आपको बताना है कितने कॉलम होंगे। ओके, तो ये है जहाँ पे एलसीएम कहाँ, कब हम एलसीएम निकालें, जब लोवेस्ट, अगर कहीं जो क्वेश्चन में लोवेस्ट आता है, मिनिमम की बात आती है, स्मॉलेस्ट की बात आती है, तब आपको एलसीएम निकालना। क्यों? क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। और कहीं मैक्सिमम वर्ड आया, लार्जेस्ट आया, हाईएस्ट आया, तो वहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना। अब देखिए यहाँ मैक्सिमम आया तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी क्या एचसीएफ निकाल लेते हैं तो हमारा आ जाएगा। तो हम चलिए निकालते हैं इसको स्टूडेंट सॉल्व। ये ध्यान रखिएगा, आपको फिर अच्छे से हो जाएगा। अगर इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम फाइंड
यानी HCF निकालेंगे। HCF ऑफ किसका किसका 616 एंड 32। अब हम वही यूज करेंगे, वी कैन यूज यूक्लिड एल्गोरिथम बाई एल्गोरिथम जो हम पहले लगाते थे, बाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे 616 में कितने का डिवाइड करेंगे 32 का, तो यहाँ यानी डिवीजर आपका 32 हुआ। अब डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, मुझे डिवाइड पता है तो मैं लिख दे रहा हूँ। तो अब इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचेगा 8 बचेगा। ओके, किस फॉर्म में, ये A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे फिर अब किससे 32 को 32 इक्वल टू किससे डिवाइड करेंगे, ये हमारा क्या रिमाइंडर बचा 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 इंटू 4, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 हो गया तो यानी HCF हमारा क्या है, HCF इज कितना हुआ 8 आया। ओके, तो यानी जो कैन मार्च इन therefore they can march in 8 कॉलम्स। कितना है 8 कॉलम्स, बस हो गया आंसर। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन है, किसमें दिया हुआ है यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू द सो दैट द स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m प्लस 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स ऑफ m। यानी कोई भी नंबर लेना है और वो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो इसी फॉर्म में आता है, उसी फॉर्म में, यानी कोई इंटीजर्स है जिसका स्क्वायर करने पर हम देख रहे हैं कि ये इसी फॉर्म में आता है और यही हमें प्रूव करना है। जैसे आपने पहले प्रूव किया तो वैसे आप प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया आपको स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान रखिए ये स्क्वायर दिया है कि कोई आपको नंबर्स इंटीजर्स लेना है लेकिन उसका स्क्वायर भी करना है, तब आपको इस फॉर्म में दिखाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको अगर हम देखें तो A इक्वल टू BQ प्लस R से अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ जो B की वैल्यू है वो B की वैल्यू जो आती है 3 आती है, यानी आपका डिवीज़र क्या आ गया 3। अब देखिए यही सबसे पहले आपको देखना है स्टूडेंट्स, ये देखने के बाद यानी आपको जो नंबर्स लेना है 3 से मोर देन लेना है, 3 से मोर देन लेना है। तो यहाँ लेट कर लीजिए जैसे आपने पहले लिया था। अब लेट A इक्वल टू आपने मान लिया 3 लिया, अब इसका स्क्वायर भी तो करना है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर आगे ले लीजिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए, इसके बाद क्या 5 का स्क्वायर कर दीजिए। क्यों, जो इंटीजर्स लेना है उसको ये कह रहा है स्क्वायर करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये 3 का स्क्वायर 9 ले लें और 3 से डिवाइड करें, चलिए इसको b की वैल्यू 3 है, 3 से डिवाइड करके देखिए तो 3 इंटू 3 प्लस 0 आगे। अब ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 को 3 से डिवाइड करिए तो 3 इंटू 5 प्लस 1 आ गया स्टूडेंट्स। अब फिर इसके बाद फिर ले लीजिए क्या 5 है, 5 का 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर आप ले लीजिए तो 3 इंटू 8 प्लस कितना हो जाएगा 25 तो होगा स्टूडेंट, हाँ तो ये हो गया, ठीक तो है ना, 3 से डिवाइड करेंगे भाई, हाँ ठीक है 1 ही था, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, अब आगे भी ले सकते हैं 6 लेंगे तो आप मान लीजिए 6 का स्क्वायर लेते जाइए जितना आपको मर्जी हो, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 36 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 12 प्लस 0। यानी हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी वैल्यू ले रहे हैं आर की वैल्यू क्या आ रही है, यही आ रही है, 0 और 1 ही के फॉर्म में आ रही है। तो अब
जैसे आपने पहले लिखा था वैसे एक स्टेटमेंट लिख दीजिए। क्या? फॉर एनी इंटीजर्स, फॉर, अब जैसे आपने पहले लिखा था वैसे लिख लीजिए। फॉर एनी स्क्वायर, फॉर एनी स्क्वायर इंटीजर्स, फॉर स्क्वायर, फॉर एनी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब क्या लिखेंगे? वी हैव फाउंड, वी हैव फाउंड, फाउंड द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ क्या? 3m और 3m+1। ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही आपको स्टूडेंट्स करना है। आपको अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ आप क्यूब कर देते। दूसरा मेथड और है, अगर स्टूडेंट्स आपको ये न लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको दूसरा भी मेथड आपको बता दूँगा। लेकिन मैं ये सबसे अच्छा तरीका आपको बताया हूँ कि आप सबसे पहले बी की वैल्यू देखिए। अब ऐसा नंबर्स लेते जाइए, लेट कर लीजिए जो 20 इस डिवीजर से ज़्यादा हो, तो ये डिवीजर के इक्वल हो तो 3 होगा, 4 होगा। लेकिन ये कह रहा है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब किसी क्यूब आएगा तो आप क्यूब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ, आप तक ये पहुँच सके। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो उसे मैं छोड़ता हूँ आपके लिए और आप कर लीजिएगा, ट्राई कर। उसमें क्यूब है, केवल वो जो नंबर है उसे आप क्यूब कर देना। जैसे यहाँ स्क्वायर था तो आई थिंक यू कैन डू। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट्स, आई विल हेल्प यू। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और क्लास लेने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.2 में। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।